देखो, तो ऑपरेशन कैश दो पार्ट में हमने डिवाइड करनी है, परचेज ऑफ एसेट्स एंड परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। तो परचेज ऑफ एसेट्स में हम क्या करेंगे, खाली एक पर्टिकुलर एक सिंगल एसेट्स खरीदेंगे तो क्या बोलेगा, परचेज ऑफ एसेट्स। और यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस यानी एसेट्स भी आएगी, लायबिलिटी भी आएगी। ठीक है जी। अब इसके लिए एंट्री पास करो, खाली परचेज ऑफ एसेट्स अगर तुम कर रहे हो तो पहले एसेट्स खरीद लो। क्या हो जाएगा, एसेट्स, पहला एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। फिर लिखो नीचे वेंडर अकाउंट डेबिटेड, वेंडर अकाउंट डेबिटेड तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, जो तुम डिवेंचर इश्यू करोगे। हो गया। और याद रखना डिवेंचर यहाँ पे डिस्काउंट में भी हो सकती है, हमने पहले पढ़ लिया। और क्या पढ़ा था हमने, प्रीमियम में भी हो सकती है, पार में तो होती है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला यही बीच में लिख लो, चाहे किसी भी फॉर्म में। नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू, नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन पीसी एग्रीड वैल्यू डिवाइड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, इशू प्राइस। यानी फॉर एग्जांपल मान लो बातचीत तुम्हारा 1 लाख में हो गई, कितने में हो गई, 1 लाख में। अगर पार में इश्यू करोगे डिवेंचर तो 100। अगर तुमने इश्यू करनी है क्या नाम है इसका, प्रीमियम में, तो जो भी प्रीमियम होगा 110 प्लस कर देना, डिस्काउंट में इश्यू करोगे तो माइनस करके डिवाइड। तो ये वाली बात है। सब कुछ ठीक है। अगर हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर बिजनेस यहाँ पे क्या लिखो, पहले बिजनेस में दोनों होते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक पेज लेता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फॉर बिजनेस। ठीक है, तो पहला एंट्री बिजनेस कर देंगे, यानी अगर वहां पे एसेट्स होगी, होगी वैसे एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, डन। गुडविल अकाउंट डेबिटेड, इसको स्टार मार्क लगाओ और हाईलाइट करो, गुडविल अकाउंट डेबिटेड हो गया जी। टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंडर अकाउंट, तो यहाँ पे लिखना लायबिलिटी अकाउंट, लास्ट में टू लिखना यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, इसको भी हाईलाइट करो, इसको भी हाईलाइट करो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कर दिया सबने हाईलाइट। अब इस पे लिखो गुडविल कब आएगा, जब लिखना यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन यानी एग्रीड वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, नेट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ये कब आएगा, जब परचेज कंसिडरेशन छोटा किससे, बुक वैल्यू से। यानी बुक वैल्यू क्या होता है वो भी लिखेंगे, ये लिख लो पहले। हो गया जी। एक शॉर्ट नोट में ही ये डाल दो, ये डालो बुक वैल्यू इक्वल टू, इसको बोलते हैं नेट बुक वैल्यू इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी तो नहीं बोलते हैं क्योंकि लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, कैपिटल भी जो आता है, तो इसको बोलेंगे आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी। इसको माइनस करने पे क्या निकलेगा, नेट बुक वैल्यू, ये नोट में डाल। और मैंने क्या बोला, पीसी, पीसी फॉर, यहाँ पे लिखना परचेज कंसिडरेशन तो है, तो यहाँ पे लिखो नेट एग्रीड वैल्यू टू बाय द बिजनेस, टू बाय द बिजनेस। बिल्कुल बिजनेस खरीदने की जो नेट बुक वैल्यू में जो एग्रीड वैल्यू हुआ हमारा आपस में जो डील हुआ, उसको हम क्या बोल देंगे, नेट बुक वैल्यू। हो गया सबका, आगे बढ़े, चलो ये हो गया हमारा खरीदने का। ठीक है बिजनेस, और वो था क्या, परचेज। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हो गया सबका, इशू प्राइस समझ में आ गई, क्वेश्चन चलो। पहला क्वेश्चन देखो, आशीर्वाद कंपनी क्या कर रही है, आटा नहीं बेचेगा बाबू। आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू रुपीज कितने के यहाँ पे लिया इसने, 2 लाख की, फॉर अनदर कंपनी एग्रीड
टू मेक द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन कितने की यहाँ पे बाय इशूइंग 2000 10% डिवेंचर सो ईच। ठीक है, तो बिजनेस के एक्चुअली हाँ दे रखा है वैल्यू, क्या देख कौन सी वैल्यू देकर रखा है, बुक वैल्यू है ना। एसेट्स कितने के लिए इसने 2 लाख, और बदले में क्या इशू कर दिया उसने, नंबर ऑफ डिवेंचर देकर रखा है 2000 इंटू 100, 2 लाख ही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ तुम्हें निकालना नहीं पड़ेगा। तो पहला एंट्री में नाम है कुछ एसेट्स का नहीं है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड कितना 2 लाख रुपए। तो किससे लिया रे, अनदर कंपनी, नाम नहीं है, वेंडर अकाउंट लिखो, वेंडर अकाउंट कितने की होगी 2 लाख। फिर सेकंड एंट्री लिखो, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कितना परसेंट डिवेंचर 10% डिवेंचर अकाउंट। ये तो अपनी 2 लाख रुपए लेगा ही, 10% डिवेंचर अकाउंट लिख दो 2000 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 लाख, 2 लाख हो गया। आज में तुम्हारा कोड डाल के ठीक करना पड़ेगा, बच्चे अगर नहीं आते तो लाइव क्लास भी ले लो, ये भी हो जाएगा ना काम। 11 के चक्कर में मैं रोज रुक रहा हूँ, आज खत्म, जितना ले लिया तो भाड़ में जाओ, 12th वाला को पढ़ानी है। सही बात है बेटा। यहाँ लाइट क्यों नहीं जल रहा, हाँ जल गया, लेट काम करता है। लिख लिख, हो गया बाबू जी, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन देखो। नेशनल पैकेजिंग कंपनी परचेज एसेट्स, वैल्यू कितने की था बाबू 1,90,000 फ्रॉम अदर कंपनी, एग्रीड टू मेक पेमेंट फॉर परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 2000 10% डिवेंचर सो ईच। बस यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना यहाँ पर बाबू 5% डिस्काउंट। ठीक है जी, हो गया। चलो एंट्री मारो, पहले ले लो क्या एसेट्स लिया तुमने, पहला एंट्री कर दो, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, कितने अमाउंट की लिया तुमने 1,90,000 की, क्या टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट 1,90,000 हो गया। चलो फिर लिखो सेकंड एंट्री करो, वेंडर अकाउंट डेबिटेड, ये तो अपनी 1,90,000 लेना ही है उसको। ठीक है, अब 5% की डिस्काउंट है, हो गया जी, कितने की डिस्काउंट है 5% की, तो कितना पर शेयर इसने हम दे सकते हैं उसको, है ना। तो 5% की डिस्काउंट है, तो वैल्यू कितना हो गया 95। तो क्या होगा फिर 95 कैसे हम हिसाब किताब करेंगे, यहाँ पे इसने लेकिन इशू बाय लिख रखा है 2000 डिवेंचर, तो सही हिसाब किताब आ रही है यहाँ पे, आ रही है सही हिसाब किताब। अरे 2000 इंटू 95 1,90,000 हो गया, क्या सोच रही हो, है ना। लिखो, तो यहाँ पे लिखो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिटेड कितना 2000 इंटू 5, 5% 10, क्योंकि 5% है ना, 100 की 5% कितने रुपए 5 रुपए, सॉरी ठीक है 5, तो कितना आ गया तुम्हारे यहाँ पे 10,000, तो 10% इंटरेस्ट है, तो 10% डिवेंचर का कितना आ जाएगी 2000 इंटू, यहाँ पे हमेशा याद रखना फेस वैल्यू ही आता है, कितना आएगी 100 रुपए, 2 लाख, सही है, हो गया। नेक्स्ट, प्रीमियम होती तो क्रेडिट साइड में, ब्लूप्रिंट लिमिटेड परचेज ए बिल्डिंग वर्थ 1,50,000, मशीन वर्थ 1,40,000 एंड फर्नीचर, मतलब ये पूरा बिजनेस करता है।
worth 10,000 from XYZ Limited and took over its liability 20,000 for a purchase consideration कितना 315. Blueprint Limited paid purchase consideration by issuing 12% डिवेंचर so each at a premium of 5. डन. लिखो पहले ले लो जो भी है तुम्हारे पास. क्या क्या है? पहले क्या लिया हमने? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड. पहला एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 1,50,000 हो गया. मशीन अकाउंट डेबिटेड कितने की मशीन लिया? 1,40,000. उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड कितने के लिए? 10,000. हो गया बाबूजी. इतने सारे एसेट्स हैं. अब सारे एसेट्स को प्लस कर दो. कितने हो रहे हैं तुम्हारे? 3 लाख. 3 लाख ना, 2,90,000 हो गए. 10 3. और उसके बाद बट यहाँ पे लाइबिलिटी कितने की? 20,000. तो जगह छोड़ देना यहाँ पे. तो लाइबिलिटी अकाउंट कितना आ जाएगी? 20,000 की लाइबिलिटी है. तो एसेट्स 3 लाख का, लाइबिलिटी घट गई 20,000. तो नेट वैल्यू कितने का आ रहा है बाबू? तो मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूँ. बुक वैल्यू इक्वल 3 लाख के टोटल हमारा एसेट्स था, लेस कर दिया हमने 20,000. तो 2,80,000 बन गया इसकी नेट नेट बुक वैल्यू. बट कितने में हमने एग्री किया देने के लिए? उसको 3,15,000 में एग्री किया. तो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे. तो पीसी से, अगर पीसी एक्स्ट्रा है किससे? नेट बुक वैल्यू से. तो यहाँ पे क्या आएगा? गुडविल आएगा. क्या आएगा? गुडविल. क्योंकि एक्स्ट्रा वैल्यू हम पे कर रहे हैं. गुडविल यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना वर्किंग नोट से हमने निकाला. गुडविल अकाउंट डेबिटेड कितना अमाउंट आ जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिटेड 35. 20 ये हो गया, 15 वो, तो 35,000. गुडविल कैसा आया? यहाँ पे लिख देना. गुडविल इक्वल टू ये बुक वैल्यू था, पीसी हमारा कितना हो गया? 3,15,000. तो ये माइनस कर दो. कितना आ जाएगा? माइनस में ही आ रहा है तुम्हारा. एक्स्ट्रा अमाउंट में देना पड़ रहा है 35,000. हो गया सबका. ये है तुम्हारा गुडविल 35. तो गुडविल हमारा डाल दिया 35. तो लाइबिलिटी 20,000. टू किसको देंगे हम पैसा बाबूजी? XYZ. XYZ कितना आ जाएगा ये तुमको? 3,15,000. ये है पूरा एंड है ना? 3,15,000. पहला वाला एंट्री हो गया सबका. अब आ जाओ सेकंड एंट्री में. डन हो गया ये सबका. सेकंड एंट्री लिखो. अब ये XYZ लिमिटेड हमें इश्यू करनी. XYZ लिमिटेड डेबिटेड ये अपनी पूरा 3,15,000 ही लेगा. ये कंप्रोमाइज नहीं करेगा. हो गया. तो हमने यहाँ पे अपने जो डिवेंचर है इसको हमने दे रखा है, वो प्रीमियम में देकर रखा है. तो नंबर ऑफ डिवेंचर क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं है. तो कैसे निकालेंगे? देखो. तो कितना परसेंट डिवेंचर है बाबू? तो 12% डिवेंचर प्रीमियम में इश्यू कर रखा है हमने. देखो तो 12% डिवेंचर तो सिक्योरिटी प्रीमियम में का. चलो निकालेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट में इसके. लिखो नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन 3,15,000 होल डिवाइडेड बाय कितना? कितना प्रीमियम है एक बार चेक कर लो. प्रीमियम 5% तो 105. 100 रुपए की वैल्यू था तो 105. यहाँ पे आ जाएगी नंबर ऑफ डिवेंचर. हो गया जी. कितना आया नंबर ऑफ डिवेंचर? 3,000. हो गया. लिखो 3,000. 12% डिवेंचर अकाउंट. तो यहाँ पे कितना आएगा? 3,000 इंटू, हमेशा मैंने क्या बोला था? फेस वैल्यू ही आएगा. तो यहाँ पे लिखो 3 लाख. और यहाँ पे लिखो 3,000 इंटू कितना? प्रीमियम 5 रुपए के तो 15,000. ये हो गई फाइनल एंट्री. ये दो एंट्री तुम्हें करनी.
3 मार्क्स मिले 1.5 की। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट पे ठीक है डिस्काउंट कर लिया ठीक है। तो सारे टाइप का क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सेकंड टॉपिक में चलो। डन। क्लिक। इशू ऑफ डिवेंचर इज कोलेटरल सिक्योरिटी। यस कोलेटरल सिक्योरिटी। इसको बोलते हैं सेकेंडरी इशू। सेकेंडरी इशू डिवेंचर। सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? देखना प्राइमरी नहीं है सेकेंडरी, क्योंकि हमने पढ़ा था जिस टाइम पे डिस्कस किया था कि डिवेंचर जो टाइप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, सिक्योर और अनसिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या होता है मैम? जो डिवेंचर है कोई ना कोई एसेट्स के अगेंस्ट पहले से गिरवी रख रखा है, यानी डिवेंचर का मतलब लोन ही होता है। तुमने किसी से लोन लिया, वो बोला कि मुझे लोन तो दे रहे हो, लोन तो मेरे से ले रहे हो, वापस करने की गारंटी मुझे चाहिए, और इसके बदले तुम्हारा बिजनेस का कोई भी एसेट्स रख लो मेरे पास गिरवी, यानी अगर तुम पैसा नहीं दे पाए ये एसेट्स मेरा। ये तो बात होता है। तो ऑलरेडी पहले बार जो डिवेंचर है ना वो सिक्योर तो होता ही है, फिर यार इसको तुम दोबारा किसी को दे के फिर लोन ले रहे हो, तो क्या कितने टाइम हो गया ये सिक्योर रख? 2 टाइम का हो गया, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया? सेकेंडरी इशू, है ना? तो इशू यहाँ पे समझना है, इसका मतलब एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इसका मतलब है दोबारा हम अपने डिवेंचर बैंक के पास गिरवी रख के लोन ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? डिवेंचर इश्यू करके पैसे नहीं ला रहे हैं, ये डिवेंचर रहा गिरवी किसके पास? कंपनी के पास, बैंक के पास, और बैंक हमें क्या देगा बदले में? लोन। इसलिए नाम क्या पड़ गया? कोलेटरल। क्या पड़ गया? कोलेटरल। तो पहले लोन लेंगे, तो पहला जर्नल एंट्री लिख, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, ये एंट्री तो होगा। इसके 2 मेथड रहते हैं। बहुत टाइम पे बोलता है कि जर्नल एंट्री पास करनी है, और बहुत टाइम पे बोलता है जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। ये वाला एंट्री के लिए नहीं, ये तो होना है कंपलसरी है कि बैंक से तुमने लोन लिया तो एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक लोन अकाउंट। जहां पे और सेकंड एंट्री क्या है मैं समझाता हूं, फिर तुम्हें समझ में आएगा। सेकंड एंट्री ये होता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब देखो जनरली हम जो डिवेंचर इश्यू करते हैं ना, बदले में क्या आता है? पैसा आता है, नहीं तो कोई एसेट्स आता है। पर यहाँ पे जो डिवेंचर हम इश्यू कर रहे हैं बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम क्या रख रहे हैं? इसको गिरवी रख रहे हैं, कोलेटरल रख रहे हैं, तो बदले में पैसा नहीं आया, तो इसलिए हम एक नया फॉल्स अकाउंट क्रिएट करें, उसके नाम क्या है? डिवेंचर सस्पेंस। इसलिए कभी कभार बुक में बोला होगा कि एंट्री मत करना, कोई फायदा नहीं, पैसा तो आता नहीं है, क्यों एंट्री करके दिखाओगे? गिरवी रख रहा है, वो डॉक्यूमेंट में चढ़ रखा है। बहुत टाइम में बोलेगा एंट्री करनी, तो एंट्री ही होगी। क्या एंट्री होगी? याद रखना, बैंक टू डिवेंचर अकाउंट होता है, पैसा आएगा तो, नहीं तो एसेट्स टू डिवेंचर अकाउंट होता है, अगर एसेट्स आएगा तो। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर। कुछ नहीं आ रहा तो सस्पेंस, इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों एंट्री करने पे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलता, खाली ये बोलता है कि डिवेंचर सस्पेंस है वो बैलेंस शीट में कैसे दिखता है वो दिखाओ। ठीक है। तो ये एंट्री करने के साथ साथ हमें वो नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट दिखाना पड़ेगा, उसी के बारे में बात करें। ये एंट्री कंपलसरी है। आगे देखो क्या हो, लिखो नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट। पहले बनेगा नोट्स टू अकाउंट। बना नोट्स टू अकाउंट इसका, नीचे बनाओ बैलेंस शीट। बस खाली हेड से हेड ध्यान देना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स नोट नंबर, और यहाँ पे अमाउंट। पर्टिकुलर्स नोट नंबर और क्या लिखा? लिख लिया सबने?
लिखते जाओ आगे। फिल नोट्स टू अकाउंट। हो गया जी। लिखो नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये मेन हेडिंग है इसका। हमने क्या लिया था पहले? बैंक से लोन लिया। जितना लोन लिया, मान लो इस एंट्री में समझाया था, मान लो तुमने यहाँ पे लोन लिया 5 लाख। क्या लोन लिया? 5 लाख। हमेशा याद रखना, जो डिवेंचर हम इश्यू करेंगे, गिरवी रखेंगे, वो लोन अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। तुमने डिफॉल्ट करा, इंटरेस्ट भी तो है उसका, तूने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा, तो इंटरेस्ट के साथ ये इनका कैलकुलेशन है। मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ, 7,50,000। कितने का लोन लिया था हमने? 5 लाख। कितने का डिवेंचर इश्यू करा? 7,50,000। चलो इसको देखो ऊपर कैसे पुट करेंगे। बैंक लोन 5 लाख है। कितनी है? 5 लाख। फिर यहाँ पे नीचे आ जाओ, हमने और क्या इश्यू कर, जो भी है तुम्हारा परसेंटेज डिवेंचर, जितना ही परसेंट हो। कितने की इश्यू करा था बाबूजी? कितने की इश्यू करा था मैंने? 7,50,000। ये पैसा हमारे पास तो आया नहीं, तो हमने कौन सी अकाउंट क्रिएट करा था? डिवेंचर सस्पेंस। तो यहाँ पे लिखो लेस डिवेंचर सस्पेंस 7,50,000। ये कुछ बचा है क्या अमाउंट में? नील। तो टोटल कितना आया हमारा? 5 लाख ही आया। ऐसे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कभी कभार एंट्री नहीं करना, बट दिखाना पड़ेगा तुम्हें अगर बोलेगा। चलो आगे, बैंक में डालो, सॉरी बैलेंस शीट में डालो। बैलेंस शीट में क्या आएगा पहले? वेरी गुड, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी कर दिया। नीचे लिखो यहाँ पे नॉन करेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी। फिर नीचे क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1, अमाउंट में 5 लाख। हो गया? टोटल करो 5 लाख, डबल लाइन, टोटल लायबिलिटी 5 लाख। हो गया? तो यानी एंटर के साथ साथ ये नोट टू अकाउंट और ये तुम्हारा क्या हो गया? बैलेंस शीट, ये दोनों दिखाने पड़ेंगे। ठीक है जी, यही तरीका, कुछ बड़ा इजी सा है। बैंक लोन आया, डाल दो। डिवेंचर आया, जितने का आया था लेस क्या कर देना, उतना ही। डिवेंचर सस्पेंस अमाउंट में क्या देगा? नील। जो बैंक वाला लोन है वही रहेगा। ठीक है जी, और उसी को दिखा देना बैलेंस शीट में। क्वेश्चन दे, कंपनी 2 के लोन, कितने के लोन लिया बाबूजी? 10 लाख की, फ्रॉम पीएनबी। एंड हमने गिरवी क्या रखा? 10% डिवेंचर। कितने इच रहे बाबू? 12 लाख की रख दिया। सो इस कोलेटरल सिक्योरिटी रखा है। कैसे डील होगा? एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री, यहाँ पे एंट्री, चलो कोई नहीं, मैं वहां कर लेता, छोड़। बस इतना ध्यान दो, कितने की हमने लोन लिया? 10 लाख की। कितने की डिवेंचर इशू किया? 12 लाख की। होता ही जाता है, बात किया था हमने अभी। कितना परसेंट डिवेंचर है? 10% डिवेंचर। चलो एंट्री मारो। पहला एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा? बैंक लोन अकाउंट। हो गया जी। कितना अमाउंट लाया था हमने? 10 लाख, 10 लाख। सेकंड एंट्री, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड तो कितना परसेंट है? 10% या 12%? 10% टू 10% डिवेंचर अकाउंट।
कितना हो गया 12 लाख, 12 लाख। ये हमारा क्या हो गया एंट्री हो गया, जर्नल एंट्री। फिर क्या बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, फिर नोट्स टू अकाउंट। बड़ा सिंपल सा था। पहले क्या था हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पहले क्या है बैंक लोन, कितना अमाउंट था 10 लाख। फिर सेकंड क्या था 10% डिवेंचर, अंदर वाले कॉलम में 12 लाख, लेस करेंगे डिवेंचर सस्पेंस, कितने की होगी 12 लाख की। तो कितना आ जाएगा अमाउंट में नील, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 लाख। हो गया। तो क्या बन गया है तुम्हारा डिवेंचर सस्पेंस हो गया, नोट टू अकाउंट बन गया। अब कहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट ये नोट टू अकाउंट। फिर चलो बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट। बैलेंस शीट में क्या लिखोगे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्या आएगा पहले नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर क्या आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 1, अमाउंट में 10 लाख, टोटल कर दो अमाउंट में क्या आ जाएगा 10 लाख टोटल लायबिलिटी।